Hello everyone, welcome all of you and you are watching my channel PP Education Class. Students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. स्टूडेंट्स, इस बार 2023-24 के लिए जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज से हम ये आपके चैप्टर सारे कवर करेंगे, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि जिस चैप्टर को हम स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. पार्ट 1 में हम ये जो 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling, and second topic various committees and their responsibilities, and third topic fixture and its procedure, knockout, bye, seeding and league, staircase and cyclic and tabular method and combination tournaments. तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें कि जो टॉपिक नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है. आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आप उस पर देख सकते हैं, तो जिसमें कि आपको नॉकआउट में बाई और सीडिंग से भी और लीग टूर्नामेंट में आपको स्टेयरकेस, साइक्लिक एंड टेबुलर मेथड से वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी. आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट से रिलेटेड अब पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. एंड स्टूडेंट्स पार्ट 2 में स्टूडेंट 5th नंबर का टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज एंड रन फॉर यूनिटी. तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स इन दोनों पार्ट को कवर करेंगे. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम इसके 2 टॉपिक्स फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड वेरियस कमेटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को कवर करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. और स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट. फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट फोकस ऑन द कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट. इट मीन्स कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो फोकस करता है किसी भी इवेंट के या टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज कराने में, उसको कंडक्ट कराने में. इट मीन्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो पूरी स्पोर्ट्स की जो इवेंट होती है उसको मैनेज करना, किस तरह से प्लानिंग करनी है, मीन्स एडवांस थिंकिंग करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अपॉइंट करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को, दैट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो चलिए देखते हैं. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मीन्स टू एंटिसिपेट, प्लान, ऑर्गेनाइज, अपॉइंट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल एनी स्पोर्टिंग इवेंट. इट मीन्स कि किसी भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को एंटिसिपेट करना, उसका पूर्वानुमान लगाना, प्लान करना, उसके लिए एडवांस थिंकिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, जो स्टूडेंट्स रिक्वायर रिसोर्सेज हैं उनको उनकी प्रॉपर अरेंजिंग करना, अपॉइंट करना, जो कैपेबल स्टाफ है उसको अपॉइंट करना, डायरेक्ट करना, स्टूडेंट्स अपने स्टाफ को गाइड करना, इंस्पायर करना एंड कंट्रोल, पूरे जो भी स्पोर्ट्स इवेंट है उसको सुपरवाइज करना.
ओके, तो किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को एंटिसिपेट, प्लान, ऑर्गेनाइज, अपॉइंट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना ही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहलाता है। इसको स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, द टर्म स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द efficient use of available resources of a sporting event to achieve its goal. It means कि the term sports management can be defined as the efficient use. Efficient means होता है स्टूडेंट्स कि जो उसका मिनिमम कॉस्ट है उसमें, और जो एक प्रॉपर जो एक टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग उस इवेंट को कंप्लीट करना, मीन्स उसका जो टारगेट है उसको अचीव करना, डेट इज इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको उनका इफिशिएंट यूज करके किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का जो एक टारगेट है, जो एक गोल है, उसको अचीव करना, डेट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहलाता है स्टूडेंट्स। तो जब भी आप स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक का मीनिंग लिखते हैं तो समझिए कि उसके साथ आपको किसी न किसी राइटर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में राइट करनी है। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंस, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others and with formally organized group. It means कि जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स एक कला है दूसरों से कार्य कराने की, एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, और जो संगठित एक समूह है, संगठित समूह द्वारा और दूसरों से कार्य कराने की एक कला मैनेजमेंट कहलाती है स्टूडेंट्स। तो आप अकॉर्डिंग हेरोल्ड कुंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। इसमें आगे चलते हैं, एक डेफिनेशन और है इसमें स्टूडेंट्स, आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको इजी लगे उसको आप एग्जाम में राइट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जे देसेंसी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इनवॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, evaluating and controlling human efforts to achieve stated objectives and organization. तो इट मीन्स स्टूडेंट्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मानव प्रयासों का जो ह्यूमन इफर्ट्स है उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग की एक प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट्स देयर आर मेनली 5 फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है स्टूडेंट्स? प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस अबाउट आवर गोल, and for this we make strategies या we make policies to achieve the target or goal effectively. तो स्टूडेंट्स प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे जो मेन पार्ट है वो कहलाता है इट मेक्स प्रोग्राम गोल ओरिएंटेड। और स्टूडेंट्स ये किसी भी प्रोग्राम को, वो कोई भी कंपटीशन हो, उसको एक तरह से विशेष दिशा की ओर ले जाने में हेल्प करता है। और प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है आगे तक का सोचने की अबाउट अवर गोल, हमारे गोल के बारे में। और स्टूडेंट्स बी मेक पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, किस लिए? जिससे कि हम अपने गोल को, जो हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स, उसको हम इफिशिएंटली मीन्स कि एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग और एक मिनिमम कॉस्ट में उसको हम अचीव कर सकें। तो डेट इज प्लानिंग। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं अकॉर्डिंग टू एलन के अकॉर्डिंग ए प्लान इज ए टेम्पलेट टू कैप्चर द फ्यूचर। एलन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स प्लान एक टेम्पलेट है, मीन्स एक जाल है, टू कैप्चर द फ्यूचर, अपने भविष्य को कैप्चर करने के लिए या भविष्य में जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखिए अकॉर्डिंग टू केनिथ एच किलेन, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन and when is to be done, how is to be done
एंड वेयर इज टू बी डन। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग एक प्रोसेस है एडवांस में आगे तक का डिसाइड करने का कि व्हाट इज टू बी डन, कि क्या किया जाना है, एंड व्हेन इज टू बी डन, कब किया जाना है, एंड हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड वेयर इज टू बी डन, और कहाँ करना है। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग एक एडवांस में मीन्स आगे की डिसाइडिंग करने की एक प्रोसेस है जिसमें व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, एंड वेयर इज टू बी डन, कब किया जाना है, एंड हाउ इज टू बी डन, कैसे किया जाना है, कैसे करना है, एंड वेयर इज टू बी डन, कहाँ करना है। इन सब चीज़ों को एक एडवांस में इसके लिए एक डिसाइडिंग किया जाता है जो कि प्रोसेस प्लानिंग की कहलाती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है। सेकंड आता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग क्या है स्टूडेंट्स? तो ऑर्गेनाइजिंग जो रिक्वायर रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर अरेंजिंग करना, जिससे कि जो भी हम कंपटीशन, जो टूर्नामेंट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसको हम स्मूथली कंडक्ट करा सके। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप की जो कमेटीज़ होती हैं उनको हम बनाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजिंग का जो मेन पर्पस होता है कि जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर अरेंजिंग करना, जिससे कि किसी भी कंपटीशन को स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। तो देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर वेरियस कमेटीज। उसके लिए हम डिफरेंट कमेटीज बनाते हैं। thus the resources are arranged consisting human and material resources। तो इस तरह से जो ह्यूमन और मटेरियल जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको मिलाकर रिसोर्स की एक प्रॉपर अरेंजिंग की जाती है, एंड यूजिंग देम इन बेस्ट पॉसिबल वे, और उनको सही तरीके से प्रयोग किया जाता है। द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, द available resources and other required things are noted or listed and then arranged as per the need of the टूर्नामेंट। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि जिनकी नीड है उनको क्या किया जाता है, नोटेड किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है, और फिर जैसी भी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर अरेंजिंग की जाती है स्टूडेंट्स। द प्रॉपर शेड्यूल इज ड्राफ्टेड कंसीडरिंग। तो स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर जो शेड्यूल होता है उसको ड्राफ्ट किया जाता है कंसीडरिंग, मतलब मिलाकर द रिसोर्सेज को उसमें शामिल करके। द प्राइम वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस कमेटीज आर असाइंड एंड कंसर्न्ड आर इन्फॉर्म्ड। इसका जो ऑर्गेनाइजिंग की जो ड्यूटी होती है वो होती है द प्राइम वर्क, जो भी वर्क होता है, शुरुआती काम होता है, एंड ड्यूटीज होती हैं वेरियस कमेटीज की, आर असाइन, उनको बिल्कुल बताना, उनको असाइन करना, एंड कंसर्न्ड आर इन्फॉर्म्ड, और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे उनको कंसर्न कराना। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जो स्किल्ड और जो कैपेबल पर्सन होते हैं जो कि उस वर्क को, जो उन्हें ड्यूटी दी गई है उसको वो प्रॉपरली अच्छे से कर सके, ऐसे पर्सन को इसमें स्टूडेंट्स अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो ये जो अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है, जो कि कैपेबल स्टाफ है, जो कैपेबल पर्सन है, उसका जो अपॉइंटमेंट की जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज स्टाफिंग। तो स्किल्ड एंड capable person who have full knowledge of sports program and activity need to be recruited. Their appointment is the main function of the management. It means clear हो गया स्टूडेंट्स कि जो भी कैपेबल पर्सन है जो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फुलफिल कर सके, उसका जो अपॉइंटमेंट की जो पूरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो नंबर 3 का जो फंक्शन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, स्टाफिंग, उसकी ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स। तो दिस इंश्योर दैट पीपल विद प्रॉपर स्किल्स, टेक्निक्स,
knowledge and experience can be available on time at the appropriate place। तो स्टूडेंट्स जहाँ भी जो भी हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें जिसको भी हमने जो कैपेबल पर्सन है उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जिसको हमने अपॉइंट किया है तो उस वो पूरी तरह से एक तरह से स्किल में जो उसकी स्किल्स है, जो टेक्निक्स हैं एंड जो उस गेम से रिलेटेड जो नॉलेज है वो उस एप्रोप्रिएट प्लेस पर बिल्कुल एक तरह से अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से स्टाफिंग हो जाता है। स्टूडेंट्स नंबर 4 पे आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फंक्शन का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि जितने भी जो और दूसरे फंक्शंस हैं इसके बिना उनकी इंपॉर्टेंस जीरो के बराबर हो जाती है स्टूडेंट्स। डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। All other function of management such as planning, organizing and staffing has no importance without directing। because students इसमें क्या होता है कि जो कैपेबल पर्सन है, जो स्किल्ड पर्सन है जिसको हमने अपॉइंट किया है, जो प्रोसेस किसकी है स्टूडेंट्स, स्टाफिंग की है, तो उन पर्सन्स को अच्छे से गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करना, ओवरसीइंग करना एंड लीडिंग करना, स्टूडेंट्स जितनी भी ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टिंग के अंडर में आती है स्टूडेंट्स। किस लिए? टू अचीवमेंट द गोल। जो भी हमारा गोल है उसको इफिशिएंटली अचीव करने के लिए ये सारा जो ड्यूटीज है वो किसकी होती है स्टूडेंट्स? डायरेक्टिंग की होती है। ओके, तो इट रेफर्स टू ए प्रोसेस और टेक्निक्स ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग and leading peoples towards the achievement of goals। It should be done by experienced and expert person। और स्टूडेंट्स ये जो भी ये पूरी प्रोसेस है ये जो की जाती है ये वेल एक्सपीरियंस्ड और जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट की जाती है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग में क्या होता है कि सीधे सीधे जो स्टाफिंग में जिन पर्सन को हमने अपॉइंट किया है उनको गाइड करना, इंस्पायर करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्टूडेंट्स होती है डायरेक्टिंग की, जिससे कि जो हमारा जो गोल है हमारा स्टूडेंट्स उसको हम इफेक्टिवली उसको अचीव कर सके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पर, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द 5th नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट फंक्शन। तो कंट्रोलिंग का क्या वर्क होता है स्टूडेंट्स? तो इसमें जो स्टूडेंट्स जब टूर्नामेंट प्रोसेस में होता है तो उस समय जो भी रिक्वायरमेंट होती है और जो नीड होती है वो फुलफिल करने का जो वर्क होता है, जो ड्यूटी होती है, फुलफिल करने की जो ड्यूटी होती है वो स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग की होती है। ओके, और जो पूरी जो इवेंट है, जो भी कंपटीशन है जो ऑर्गेनाइज हो रहा है स्टूडेंट्स उसको सुपरवाइज करना, पूरी तरह से गाइड करना, जो वर्क होता है वो स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग का होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट फुलफिल्स द इमीडिएट रिक्वायरमेंट और नीड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द टूर्नामेंट। तो जिस समय टूर्नामेंट चल रहा होता है उस समय जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको फुलफिल करने की जो ड्यूटी है वो होती है स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग की। ओके, एंड आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टूर्नामेंट इज डन एंड करेक्टेड एज पर नीड्स। तो स्टूडेंट्स जो भी प्रॉपर नीड के अकॉर्डिंग जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है और इफेक्टिवनेस है वो कंट्रोलिंग द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स। द स्टाफ इज गाइडेड और सुपरवाइज्ड अकॉर्डिंगली। और जो भी स्टाफ है पूरा उसको पूरी तरह से सुपरवाइज करने का जो वर्क है, सुपरवाइज्ड करने का जो वर्क है वो कंट्रोलिंग द्वारा ही होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 5 जो फंक्शन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ये कंप्लीट हो जाते हैं।
स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 मार्क्स में कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज हेल्प टू अचीव द एम ऑफ program. तो students, good management and good planning in sports help to achieve the aim and objective of program. Students, तो यदि हमारा अच्छा वहाँ पर क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो गुड मैनेजमेंट होगा स्टूडेंट्स, देन जो एम है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने में हमें क्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो इजीली हम उसको अचीव कर लेंगे। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू अचीव द डिजायर्ड गोल एंड टारगेट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड है गुड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। It provides good control and direction to various committees to perform their work एज टीम इन ए सिस्टमेटिक वे। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारी कमेटीज़ हैं उसको प्रॉपरली वर्क कैसे करना है, उनको किस तरह से अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिस्टमेटिकली जो उनको परफॉर्म करना है वो सारा गुड कंट्रोल से हो पाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स गुड कंट्रोल इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। थर्ड आता है स्टूडेंट्स इंश्योर सक्सेस। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि ए वेल प्लान्ड इन स्पोर्ट्स इवेंट प्रोवाइड गुड मैनेजमेंट एंड इंश्योर द सक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम और इवेंट। दस फेलर कैन बी प्रिवेंट एज प्लानिंग रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एक अच्छा जो एक प्लानिंग है वो कौन देता है, हमें एक अच्छा मैनेजमेंट देता है, गुड मैनेजमेंट देता है। और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो जो चांसेस होते हैं मिस्टेक के वो कम हो जाते हैं। तो ये गुड एंश्योर सक्सेस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट्स डेवलप क्रिएटिव आइडियाज। डेवलप क्रिएटिव आइडियाज स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट हेल्प टू डेवलप क्रिएटिव आइडियाज दस प्रमोट्स इनोवेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जब गुड मैनेजमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि जो न्यू जो आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो डेवलप होंगे, जिससे कि जो हमारा टारगेट है हम उसको ईजिली अचीव कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 है प्रिवेंट्स वेस्टेज। इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मोर ओवर वेस्टेज ऑफ टाइम कैन बी प्रिवेंटेड। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जब हमारा गुड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होगा तो उसकी हेल्प से हमें क्या होगा कि जो हमारा जो वेस्टेज है, रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है उसको हम रोक सकेंगे। मोर ओवर जो टाइम है, जो टाइम की जो हम वेस्टेज है उसको भी हम कम कर पाएंगे। ओके, जो टाइम का जो वेस्टेज है स्टूडेंट्स उसको भी हम रोक पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हम इन पॉइंट को राइट कर सकते हैं और इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये फर्स्ट टॉपिक द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। अब तो स्टूडेंट्स इसका आप सेकेंड टॉपिक वेरियस कमेटीज एंड दियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो स्टूडेंट्स इसका सेकेंड टॉपिक है वेरियस कमेटीज एंड दियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसके लिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इवेंट, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप देखिएगा। और सेकेंड पार्ट का जो लिंक है स्टूडेंट्स वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर आप इसका सेकेंड पार्ट वहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।